नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अमन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। और मैं अमन प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूं। आपका अमन प्रजापति आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया है, जिससे आपको कुछ न कुछ तो बातें जरूर सीखने की मिलेगी। आज की जो कहानी है वो है एक गाँव का राजा था। ध्यान सुनना, बड़ी अच्छी कहानी है। एक गाँव का राजा था, वो बड़ा दुष्ट था, प्रजा पर काफ़ी अत्याचार करता था, क्योंकि राजा के एक हाथ, एक आँख और एक पैर नहीं था, तो वो प्रजा पर काफ़ी अत्याचार करता था। राजा जब बुढ़ापे में मरने जैसी हालत पर हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना एक मेरे पुत्र को राज तिलक किया जाए, राज तिलक किया जाए। तो उसने पुत्र की राज तिलक करने की तैयारी कर दी। जब पुत्र ने को राज तिलक तैयारी करने की तो राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद मुझे लोग कैसे याद रखेंगे, क्यों ना मेरी एक बड़ी सी तस्वीर बनाई जाए और मेरे दरबार में लगाई जाए। तो उसने अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनाने के लिए अलग अलग पेंटरों को बुलाया। सभी पेंटरों से कहा कि आप मेरी सुंदर तस्वीर बनाइए, क्योंकि राजा की वैसे तो पहले एक आँख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर नहीं था। अब पेंटर सुंदर तस्वीर बनाए तो बनाए कैसे? अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग प्रकार के पेंटर बुलाए गए। सभी पेंटर ने और राजा ने एक शर्त भी रखी साथ में कि अगर मेरी पेंटिंग अच्छी बनी तो मैं हर एक पेंटर को इतने पैसे दूंगा कि उसकी 10 पुश्तें तक आराम से जीवन यापन कर सकती है। और अगर दूसरी शर्त यह थी कि अगर मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं बनी तो जिस पेंटर के द्वारा मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं बनाई गई उस पेंटर को सजाए मौत दी जाएगी। तो सारे पेंटर डर गए कि कहीं थोड़ी बहुत गलत बन गई तो राजा को मौत की सजा ना दे दे। तो सभी पेंटर, जो बड़े बड़े पेंटर आए थे, उन सभी ने अपना हाथ पीछे कर लिया। राजा के कुछ जाने माने जो पहचान के पेंटर्स थे वो भी अपने हाथ पीछे कर लिया। तभी उसमें एक पेंटर्स आया और उसने राजा साहब कहा, राजा साहब मुझे आपकी दोनों शर्तें मंजूर है और मैं आपकी एक सुंदर तस्वीर बनाऊंगा। तो थोड़े ही समय के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद उस पेंटर ने एक राजा की तस्वीर बनाई। और वो तस्वीर राजा को देखने के बाद राजा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस पेंटर ने एक ऐसी तस्वीर का निर्माण किया जो काफ़ी सुंदर दिख रही थी। क्योंकि दरअसल में राजा की वैसे तो एक आँख नहीं था, हाथ नहीं था, पैर नहीं था, अब सुंदर तस्वीर बने तो बने कैसे? पर उस पेंटर ने ऐसा दिमाग लगाया कि एक सुंदर ही तस्वीर बना दी और उस तस्वीर को ऐसा रूप दिया, ऐसा स्वरूप दिया कि वो बहुत सुंदर दिखने लगी। तो राजा ने उसे इनाम स्वरूप इतना धन दिया कि वो पेंटर आराम से अपनी 10 पुश्तें कर देता। अब आप सोच रहे होंगे वो पेंटर ने ऐसी पेंटिंग की कैसे आप सोच रहे होंगे। तो वो पेंटिंग इस तरह बनाई कि राजा शिकार करने जा रहा है। अब राजा शिकार करने जा रहा है तो उसकी एक आंख तो बंद रहेगी, क्योंकि राजा जब कोई भी क्षत्रिय बाण चलाता है तो एक आंख से पर निशाना पक्का करता है और बाकी उसका पैर नहीं था। तो राजा को उसने एक घोड़े पे बिठाया। जब व्यक्ति शिकार करने जाता है तो घोड़े पे तो रहता ही रहता है, तो उसका एक पैर इधर की साइड रहा, एक हाथ भी इधर की साइड रहा, और जो सही पैर था वो इधर की साइड, जो सही हाथ था वो इधर की साइड, और एक आंख बंद की। तो उसकी इस प्रकार से एक सुंदर तस्वीर डिजाइन की और ऐसा दिमाग लगाकर राजा को बहुत आश्चर्यचकित किया। राजा खुश हुआ और उसने पेंटर को बहुत सारा इनाम धन के रूप में दिया। तो उस पेंटर को भी डर लगा होगा कि कहीं गलत ना बन जाए, पर उसने अपने ऊपर विश्वास रखा और उसने दिमाग लगाया, दिमाग का इस्तेमाल किया। तो आपके पास भी ये दिमाग, भगवान ने सबको दिमाग तो बरोबर दिया है, पर कोई इस दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करता है, कोई इस दिमाग का अधिक इस्तेमाल करता है। तो इस दिमाग को छोटा मत समझो, दिमाग हमारा बहुत बड़ा है। दिमाग का इस्तेमाल करो। भगवान हमारे शरीर का विकास तो करता है। भगवान आपको क्या अपनी आँख को बड़ी करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती ना। आपकी नाक को बड़ी करनी पड़ती है? वहीं करनी पड़ता है। ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि नहीं है? आपकी उंगली ये इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, थोड़ी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। ये बीच की उंगली इतनी बड़ी है, थोड़ी और बढ़ती रहेगी। भगवान ने हर शरीर का विकास, जो हमारे शरीर में जो अंग है, हर एक अंग का विकास होगा, पर जो हमारे शरीर में दिमाग है उसका विकास भगवान ने किया है। भगवान ने जो भी चीज़ हमारे अंदर फिट की है उनके हिसाब से, तो वो हर चीज़ का बढ़ेगी। पर भगवान ने सिर्फ एक ही चीज़ हमारे दिमाग में फिट नहीं की, वो है दिमाग। दिमाग हमारा तभी बढ़ेगा जब हम अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग जगह से नॉलेज लेंगे, तभी हमारा दिमाग का विकसित होगा, हमारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा चलेगा। तो ये दिमाग ही है जो हमें पीछे रखता है, ये दिमाग ही है जो हमें लोगों से आगे ले जाता है। तो ये दिमाग ही है जो बड़े बड़े युद्ध करवा देता है, और ये दिमाग ही है जो बड़े बड़े युद्ध खत्म करवा देता है, शांतिपूर्वक उनका निपटारा करवा देता है। तो ये दिमाग ही ऐसा होता है।